तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो 7वां टॉपिक था उसका ये दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं साइन रूल। ठीक है, कुछ भी ट्राइंगल एबीसी है उसके लिए साइन रूल क्या होता है। तो ये जो रूल्स आए हैं, जैसे मैंने आपको डिनोट करके बताया था कि ये आर क्या है। आर कब ये कैपिटल आर होता है, जब कोई ट्राइंगल के आउटर में सर्कल हो, उसके आउटर में सर्कल हो तब ये कैपिटल आर लेते हैं। मतलब वैसे ही ट्राइंगल है। अब देखिए ये कैसे आया है, ए अपन साइन ए, बी अपन साइन बी और सी अपन साइन सी इक्वल टू 2r। और आर क्या है, सर्क्यूम रेडियस इसको बोला जाता है। आर को सर्क्यूम रेडियस ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन कैसे ए किसको डिनोट करता है, बी सी, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी किसको इंडिकेट करता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिंबल इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। इसमें हम सीखेंगे कि ये कैसे ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है और ये मतलब इसकी वैल्यू भी यही है। जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ ए अपन साइन ए इक्वल टू 2r, या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बी अपन साइन बी इक्वल टू 2r, या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ सी अपन साइन बी सी इक्वल टू 2r। ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ। और ये जब सबके इक्वल 2r है तो ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कैसे आया, ठीक है, ये तो लिख दिया गया लेकिन कैसे आया। तो चलिए उसको प्रूव करते हैं कि कैसे आया ये, क्योंकि फॉर्मूला तो आ गया है लेकिन डेरिवेशन भी देख लीजिए कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, उसके अंदर ट्राइंगल है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से ट्राइंगल सर्कल बनाइए, उसके अंदर ट्राइंगल है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया, एक का ए रख दिया, एक बी रख दिया, ये सी रख दिया। और आपको पता है कि ए के सामने वाला ये स्मॉल ए और ये बी के सामने वाला स्मॉल बी और एक के सामने स्मॉल सी, ठीक है। इस तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसका सेंटर ए है। अब सेंटर से जाती हुई एक लाइन बना लेते हैं और इधर से ऐसे करके मान लो इसका पी नाम रख दिया, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक कॉर्ड से जितना भी उसके वर्टेक्स पे ट्राइंगल बनाओगे उन सब का एंगल आपस में बराबर होगा। उनका सबका एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एंगल ए है वो एंगल पी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सर्क्यूम्फ्रेंस बाय द सेम कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन, ये रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल्स सबटेंडेड एट द circumference बाय द सेम कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड है, बी सी, इसीलिए इसको एंगल को इक्वल लिखेंगे। रीजन ये लिख दिया, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया। अगर मैं ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से जा रहा है, ये सेंटर से जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो ये बी सी पी है वो 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जब ये सेंटर से जाता हुआ जाएगा ना तो इसके साथ ये मिलाओगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कभी भी, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर एंगल जो बी सी पी है वो 90 डिग्री है, जिसको हम π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगता है। अगर मान लीजिए ये साइन पी लेता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, साइन पी, तो ये पी के सामने वाला ये अपोजिट होगा, बी सी अपोजिट होगा, तो अपोजिट अपन क्या होता है, हाइपोटेनियस बी पी। और यहाँ पर देखिए कि ये आर होता है और यहाँ से यहाँ तक ये आर होता है और यहाँ पे भी ये आर होगा। तो ये 2r बराबर हो रहा है कि नहीं, बीपी, तो बीपी की जगह 2r रख सकते हैं। और ये बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए, ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया है, तो ए और यहाँ पे 2r और ये साइन पी। और ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है कि जो एंगल पी है वही एंगल ए है, तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू ए अपॉन 2r। अब ये 2r को इधर कर दो और साइन ए को इधर कर दो तो क्या हो जाता है, 2r इक्वल टू ए अपॉन साइन ए हुआ। ये आया कि नहीं, और यही तो मैंने ऊपर साइन रूल में लिखा था।
सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली b अपॉन साइन b इक्वल टू 2r एंड c अपॉन साइन b c इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ तो बता रहा है, यही तो साइन रूल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें तीनों ऑलरेडी आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन तीनों को अलग अलग भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तीनों को हम अलग अलग लेकर और इसको प्रूव करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई। अब आ जाते हैं हम कोसाइन रूल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कोसाइन रूल। ये चीज़ें तो समझ में आ गई, प्रूव करके मैंने बता भी दिया। अब आ जाते हैं एक और कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल होता क्या है? कोसाइन रूल बहुत ही आसान है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि कैसे ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला कॉस अगर ए ले रहा हूँ तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर कॉस बी एंगल में ले रहा हूँ, कॉस बी एंगल, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। और तीसरा कॉस अगर सी लेता हूँ, कोसाइन है तो कॉस सी लेके चलते हैं, ए बी सी तीनों एंगल लिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी है ना, अगर सी है तो यहाँ पर सी स्क्वायर लिख देना। स्मॉल ये एंगल है वर्टेक्स का और ये डिस्टेंस का है, तो सी स्क्वायर, और बाकी क्या बचा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। यहाँ पर लॉजिक अगर देखेंगे तो अगर ए एंगल लेता है तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर और बाकी दो साइड के एडिशन का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी, जो ये आगे के हैं 2 इंटू बी सी, ये लॉजिक ले सकते हैं। अब इसी के बेस पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर ए स्क्वायर मुझे चाहिए, इसके बेस में देखो ये ए स्क्वायर अगर चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन और ये एडिशन, ये देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये देखिए ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब ये पूरी वैल्यू को इधर लेकर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये 2bc कॉस ए, 2bc कॉस ए होगा। इसके लिए अगर बी स्क्वायर की बात अगर मैं करूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर में क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। और फिर इसके लिए अगर देखोगे सी स्क्वायर ए के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ये होगा फॉर्मूला। तो ये कैसे आया है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यही फॉर्मूला होता है। और कई तरीके हैं इसको प्रूव करने के लिए, कई सारे तरीके हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मेरे पास अभी 3 तरीके हैं जिससे कि मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये फॉर्मूले होते हैं। 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 तरीके से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए साइन रूल और कोसाइन रूल आपको आइडिया मिल गया होगा, लेकिन कई सारे तरीके हैं। एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे कई सारे तरीके हैं, मैं तरीके का नाम दे दूंगा, बाद में आप देख लेना, ठीक है। अभी तरीके मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे ये है, उसको भी प्रूव करके बता देता हूँ। 1 मिनट। ये आपके सामने फॉर्मूले हैं, आप देख रहे हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आगे ये जो आपके पास साइन रूल थे, चलिए आगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। केस 1 प्रूफ कर रहा हूँ मैं, केस 1 नाम है, प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में बना रहा हूँ, नाम रख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ए, ये बी, ये सी, उसके अकॉर्डिंग ये ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को, कि अगर मान लीजिए इसका मैंने इन दोनों के बीच का डी ले लिया, ठीक है। डी मतलब इनकी मध्य का है, ठीक है। मध्य का मतलब मिडल पॉइंट, बी और सी का मिडल पॉइंट डी है, और ए डी पॉइंट से मिलाते हुए ए को
लाइन बना दिया, ठीक है। इस तरीके का मैंने कर दिया। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं मतलब चलिए डी पॉइंट मैंने मध्यिका नहीं लेके ये एल्टीट्यूड बना दिया। एल्टीट्यूड मतलब अभी ये मुझे पता नहीं है, ये बी डी कितना है और डी सी कितना है मुझे नहीं पता। हमने क्या कर दिया, ये पूरा ए है, ये मुझे पता है कि ये पूरा क्या है, ए है, ए है, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये दोनों का नहीं पता है, तो इन दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस ट्राइंगल को अगर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो रहा है ना। एक चीज़ ये दिख रहा है कि ए डी सी और एक ए डी बी, ये चीज़ें तो आपको दिख रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है कॉस की बात हो रही है, तो मैं कॉस अगर सी लेता हूँ, यहाँ पर दीजिए कॉस सी लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये अपोजिट होगा और ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे लेना है तो क्या हो सकता है, कॉस ले रहा हूँ ना, तो कॉस के लिए क्या होगा, कॉस सी लिया तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो डी सी अपॉन ए सी, और ये ए सी की वैल्यू पता है बी है, तो बी इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी सी इक्वल टू अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस सी होगा कि नहीं। और ए सी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, बी है, बी कॉस सी किसके इक्वल टू है, डी सी के इक्वल मिल गया वैल्यू, ए बी कॉस सी मिल गया, ये चीज़ें आपको मिल गई। अब मैं इसमें पाइथागोरस अगर लगाऊं, ठीक है, नाउ ऐसे लिख दूं कि इसमें पाइथागोरस लगाऊं कि ए बी स्क्वायर, इसमें लगा रहा हूँ इधर वाले में, ठीक है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा ना। अगर ए बी स्क्वायर लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये होता है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस ए डी को, ये जो ए डी है, ए डी स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ए डी ही लिखो, इसको मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ, ये बी डी को पूरा बी सी माइनस डी सी लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, ये पूरा बी सी माइनस ए डी सी कर देंगे तो ये बी डी मिल जाएगा कि नहीं। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं, ये ए डी स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है, ए डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और इसको अगर करेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस 2 इंटू बी डी इंटू डी सी, ये होगा 2 इंटू बी इंटू डी सी होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला और ये वाला एक पास रख लीजिए, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को एक पास रख लिया, इधर क्या बचा, बी सी स्क्वायर माइनस 2, अच्छा यहाँ पे बी सी इंटू डी सी है ना, बी सी इंटू डी सी, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर ही होगा ना। अरे पाइथागोरस अगर इसमें लगाएंगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल को देखोगे तो मैं ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये बी सी स्क्वायर हो गया माइनस 2 बी सी इंटू डी सी, ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे तो है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर है, ए सी क्या है, बी स्क्वायर है, बी सी क्या है, ए स्क्वायर है, माइनस 2 बी सी क्या है, बी सी अगर देखोगे तो ए है, और डी सी क्या निकाला था मैंने ऊपर, बी कॉस सी निकाला था कि नहीं, तो डी सी की जगह पे लिख सकते हैं बी कॉस सी, ये आया कि नहीं। और यही तो फॉर्मूला हमारा है कि नहीं, सी स्क्वायर के लिए, सी स्क्वायर के लिए यही फॉर्मूला है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। ऐसे दूसरे साइड पे रखोगे तो मिल जाएगा, एल्टीट्यूड बनाओगे तो तीसरे साइड पे रखोगे तो तीसरा मिल जाएगा, तो जो भी लेकर चलोगे आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक अपना के आप प्रूव करके बता सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आइडिया समझ में आ गई होगी। एक दूसरा केस है, उसका नाम बता देता हूँ मैं, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मेथड यूज करके।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मेथड यूज करके आप कर सकते हो। केस 2 भी है। फिर केस 3 में जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए कि वो ट्राइंगल राइट एंगल हो, मान लीजिए वो ट्राइंगल ही राइट एंगल हो, यहाँ पे तो मैंने नहीं लिया था राइट एंगल। अब मान लीजिए वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो, तब कैसे निकालोगे? और मान लीजिए कि वो ट्राइंगल ही राइट एंगल हो, तब कैसे निकालोगे? तो हर चीज़ का आराम से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया ही है, वो इस चीज़ को यूज करोगे तो आप आराम से निकल जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो मैंने साइन और कोसाइन के रूल्स बताए हैं वो फॉर्मूला याद रखिएगा, खास करके वो फॉर्मूला का यूज पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ये डेरिवेशंस नहीं पूछेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका आएगा प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला और नेपियर फार्मूला और टेंजेंट फार्मूला, इस चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।